ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण के अतीब रोचक सत्प्रसंग चल रहा था। दक्षिणेश्वर में 1 सितंबर 1885 जन्माष्टमी के अवसर पर क्योंकि इसी श्री रामकृष्ण कथामृतन में चौथा भाग में दिया गया है। श्री रामकृष्ण का ये कहना है कि भक्त का कई प्रकार होता है। विभिन्न प्रकार का भक्त का विश्लेषण करके बता रहे हैं। तो भक्तगण जो जैसी स्वभाव है वो एक एक किस्म का वो भाव को अपना ले सकते हैं। इज अ वैरायटी ऑफ एटीट्यूड्स द डिवोटीज कैन हैव विद गॉड डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परामेंट एंड एप्टीट्यूड। पहले जो किस्म बताया रकम वो बताया कि एक प्रकार भक्त बिल्ली का बच्चा जैसा रहता है, माँ के ऊपर संपूर्ण निर्भरशील होगा। कल मी करेगा, माँ के ऊपर निर्भरशील है, वो ठीक उसको पार कर देगा। दूसरा भक्त उतना निर्भरता नहीं है, वो ईश्वर को आम मुख्तारी दे देते हैं और मुख्तारी देकर आप मुख्तार बना देते हैं, मुख्तारी देकर निश्चिंत होकर विचरण करते हैं। ईश्वर ही इज टेकन केयर ऑफ, इज ऑफर्ड, गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड, निश्चिंत है। तृतीय प्रकार बताया जो भगवान को अपना लेते हैं, अपनापन है, एकदम अपना मानते हैं। और जब भगवान ही उनके अपना है तो डर किसका, वही देखभाल करेंगे। अपना माँ है, अपना माँ बाप, तो अपना माँ बाप बच्चा को ख्याल करेगा तो न टोले पड़ा का कोई करेगा। ये स्वयं श्री रामकृष्ण पूछ रहे हैं। तो जब अपनापन हो जाता, श्री रामकृष्ण के ही भाव का पसंद है, भक्तगण को ही भाव अपनाने के लिए उत्साहित करते थे। बड़ा शुद्ध भाव है एवं सेफ, निरापद भाव है। लेकिन ये भाव भी अपनाना सहज नहीं है। बोलना बहुत सहज है पर लेकिन करना इतना सहज नहीं है। क्योंकि हम जब अपने ओर देखते हैं तो अनेक प्रकार कमियां दिखाई पड़ता है। इस अवस्था में भगवान को साथ एकात्मता होना इतना आसान नहीं है। इसलिए ठाकुर कहते हैं और एक किस्म का भी भक्त है। ऑल आर इक्वली वैलिड पाथ। वो कहते हैं वे बंदर की बच्चा के जैसे होता है। बंदर की बच्चा जिस प्रकार करके माँ को पकड़ के रहते हैं, तो बिल्ली के बच्चा को बिल्ली माँ बच्चे को पकड़ते हैं। यहाँ पर ठीक विपरीत, बच्चा माँ को पकड़ते हैं। तो माँ का पकड़ और बच्चे का पकड़ में फ़र्क है। तो बिल्ली का बच्चा कोई गिरने का संभावना नहीं है, माँ पकड़े हैं। लेकिन बंदर के बच्चे गिरने की संभावना है, उनका पकड़ तो उतना पक्का नहीं है। माँ इस पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग मारेंगे तो कभी कभी वो फिसल जाके नीचे गिर जाएगा और चिल्लाते रहेंगे। फिर उठ के माँ को पकड़ लेते हैं। ठाकुर कहते इस प्रकार का भक्त का कर्तृत्व अभिमान रहते हैं। वो समझते हमें तीर्थ का गमन करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, षोडशोपचार पूजा करना पड़ेगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं सोचते हमें कुछ नहीं करना है और भगवान सब कुछ कर देंगे, ऐसे नहीं है।
वो सोचते हैं हमें भी कुछ करना चाहिए और हमारा जो करना है वो पूर्ण करे, तो भगवान तब हमको कृपा करेंगे। तो यही जो मनोभाव है, ये अगर पर्यालोचना किया जाए, लगता है दिस इज़ द मोस्ट डूएबल वे फॉर अस, क्योंकि हमारे भीतर तक कर्तृत्व अभिमान विद्यमान है। हम सब कुछ कर्म अपने बुद्धि से, अपने चिंतन से करते हैं। हम तो ये नहीं सोचते भगवान जो कुछ करे किया जाए। जब हम कुछ करने चाहते हैं खुद कर लेते हैं, लेकिन अगर सब कुछ मैं कर रहा हूँ अपने बुद्धि अनुसार और भगवान को उपासना भगवान आके करेंगे, ये है डिवोचरी। ये तो हमारा धोखाधड़ी है। ठाकुर कहा करते हैं भावेर घरे चुरी करना, नॉट, यू हैव टू बी ट्रू टू योर थॉट्स। हम सब कुछ अपना ओर से कर रहा हूँ, केवल भगवान को जो आराधना वो भगवान करेंगे, ये कभी होने वाला नहीं है। ये दिस इज़ दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन आवर प्रॉब्लम ऑफ डिवोटीज। ये एकदम खास बात है। जब हम भक्तगण को पूछते हैं अब कैसे हैं, सब कुछ ठीक है, तो मंदिर में आजकल क्यों नहीं आते हैं, वो ठाकुर का जब इच्छा होगा बुला लेंगे। मंदिर में आने के बाद ठाकुर की इच्छा ऊपर निर्भरशील है और बाकी संसार का सब कुछ काम मेरी इच्छा पर निर्भरशील हो। ये दिस इज दी डिवोचरी। ये हम लोग वी आर चीटिंग आवर सेल्स, अपने को धोखा दे रहे हैं। भगवान भी इसको नहीं मानते। भगवान इज़ नॉट फूल, बेवकूफ़ नहीं है जो आप जो भी सोचेंगे करेंगे। वी हैव टू बी ट्रू टू अस, सिंसियर होना चाहिए। इस कारण जो हमारे जो करणीय है, हमारे जो चिंतन से बुद्धि से हम जो समझते हैं वो पूरा करें, फिर उसके ऊपर भगवान को ऊपर निर्भरशील करें, बाकी का जो करेगा। कहा जाता है गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपने को अपना जो शक्ति सामर्थ्य भगवान तो दिया है उसका पहले इस्तेमाल करें। इज़ नॉट दैट यू हैव नो पावर एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर आवर ओन एक्टिविटीज़ विथ आवर थॉट, इंटेलेक्ट एंड स्ट्रेंथ। केवल ईश्वर के लाभ भगवान करेंगे, दिस वी आर चीटिंग आवर सेल्व्स, और ये हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो जैसे कहा गया, ठाकुर एक दूसरा उदाहरण दिया है कि जो प्रांगण में आल का पथ से जा रहे हैं, जो मेड़ होता है प्रांगण में, दोनों ज़मीन का ऊपर एक नैरो पाथ होता है शुरू, वहाँ पर पिताजी चल रहे हैं और दो बच्चा है। एक बच्चा बहुत छोटा सा बच्चा है, उसको हाथ पिताजी पकड़े हैं। द्वितीय बच्चा थोड़ा उम्र ज़्यादा है, वो बच्चा वो पिताजी के हाथ पकड़े हैं। कभी कभी जब वो रास्ता बहुत ये शुरू हो जाता है, तब कभी कभी वो बच्चा जो पिता को हाथ पकड़े हैं वो छूट जाता है। छूट जाने से गिर जाता है, गिर जाने से चोट लगता है, रोता है, फिर उठ के पिताजी के हाथ पकड़ते हैं। लेकिन जिस बच्चे को हाथ पिताजी पकड़े हैं वो कभी छूटने वाला नहीं है, वो निश्चिंत है। वो है बिल्ली के बच्चे जैसा और ये बंदर का बच्चे जैसा। लेकिन हमारे जो मॉडल है वो हम बिल्ली के बच्चे जैसे हम हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा उतना समर्पण है नहीं। कथनी में और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे हम शरणागत है, हम क्या शरणागत होना इतना आसान नहीं है। और ये जो ईश्वर को जो समर्पण करना, ईश्वर को ये हमारे जो पावर ऑफ अटर्नी देना है, ये भी आसान नहीं है। जो आम मुख्तर बनाना आसान नहीं है। गिरीश घोष स्वयं स्वीकार किया था कि पहले मैं सोचा था ये वो आसान चीज़ है, हमें कुछ नहीं करना है, भगवान सब कुछ करेंगे। लेकिन ये जो समर्पण का भाव ये सबसे ज़्यादा कठिन है। तब समझ में नहीं आया मैं क्या कर डाला। तो अभी तो पीछे जाने का उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा। नाउ एवरी मोमेंट आई हैव टू थिंक दैट ये वेदर इट इज़ माई विल और हिज विल।
तो सहजतम पंथा है जो हमारे जो बुद्धि विचार भगवान ने दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़े। बाकी जो कमियां रहेगा भगवान तो खुद ही कर देंगे। दोनों ही बच्चा पिता का साथ चल रहा है, एक को हाथ पिताजी पकड़े, एक को हाथ बच्चा पकड़े है, तो गिर जाएगा उसको भी तो उठा के लेके चलेंगे नहीं। इसलिए ये जो भाव है ये स्वामी विवेकानंद का भाव है। वो बराबर ये कहते सामना करो, जो प्रतिकूल अवस्था आएगा उसमें डरने का बात नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है बुद्धि है जितना है उससे तुम मुकाबला करो, सामना करो, और भी भगवान शक्ति देंगे। एक कविता में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, साहसे जे दुख दैन्य चाय, मृत्युरे जे बांधे बाहु पाशे, काल नृत्य करे उपभोग, मृत्यु रूपा तारी का चाशे। जो भक्त होना है साहस रखना चाहिए, साहस अवलंबन करो। स्वामी जी बार बार बोलते ये भी साहस का अवलंबन लो, गर्व से कहो। तो ये जो हमारे भीतर जो शक्ति है बुद्धि है सामर्थ्य है उसके बल पर जीवन में आगे बढ़ो। तो साहस करके जो अगर कोई भी प्रतिकूल अवस्था आते हैं उसमें घबराओ नहीं। अगर मृत्यु भी आ जाए उसको भी स्वागत करो। क्या होगा इसमें? मृत्यु रूपा तारी पाछे आशे। ये जान लेना कोई भी तुम्हारा नतीजा हो भगवान तुम्हारे साथ बराबर है। वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे जो मनोभाव वो तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। भीरू मत बनो, कापुरुष मत बनो, साहस का आश्रय लेकर आगे बढ़ो। जो बंदर का जो बच्चा है कभी कभी गिरने पर भी वो जल्दी चलना सीख जाता है, प्रयास करते हैं और भगवान भी उसको मदद करते रहते हैं। इस प्रकार जब भक्तगण अपने पर जो भगवान शक्ति सामर्थ्य दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए आंतरिक प्रयास करते हैं तथा आंतरिक प्रार्थना भी करते हैं, तब अवश्य भगवान की कृपा से इनके जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। कोई भी प्रकार का भक्त का विश्लेषण हो, जो भी हमारे रुचि अनुसार ग्रहणीय है उसको ग्रहण करते हुए हमें भक्त बनना पड़ेगा। इस जीवन में ही ईश्वर को लाभ करना पड़ेगा। इस प्रसंग और भी हम अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार है, मधुवार है, शक्ति की आराधना होता है शनिवार। इस परंपरा अनुसार आज संत हरिदेव के पुराण लखनऊ आश्रम में काली कीर्तन होगा। स्वामी पारगानंद के नेतृत्व में लिपि दिया जाएगा इंटरनेट में शाम को संत हरिदेव के बाद। अब सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।